लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 2। अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 विविधता की समझ पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर, दो डॉक्टर खाना खाने बैठे हैं और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, इसका मिलान होगा तीसरे से, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, इसका मिलान होगा 4 से, पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया। संसार के सबसे तेज धावकों में एक, इसका मिलान होगा पहले से, दमा का पुराना मरीज है। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, इसका मिलान होगा 2 से, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। प्रश्न 2, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं लड़कियों के जीवन को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करती है। नंबर 1, घर में लड़की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। नंबर 2, उसे पौष्टिक भोजन और अच्छे वस्त्र नहीं दिए जाते। नंबर 3, उसे उच्च शिक्षा नहीं दिलाई जाती। नंबर 4, कई लड़कियां मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। और नंबर 5, कई लड़कियां बुरे बर्ताव के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। प्रश्न 3, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? उत्तर है, समानता लोकतंत्र का आधार है, इसलिए संविधान समानता पर बल देता है। समानता का अधिकार। नंबर 1, कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। नंबर 2, सभी नागरिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। समानता की आवश्यकता। नंबर 1, समाज में रंग, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। नंबर 2, सभी को उन्नति के समान अवसर मिलें। नंबर 3, सभी को समाज में उचित सम्मान मिले। प्रश्न 4, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्व आग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थितियों में वे क्या करेंगे। उत्तर, हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे। हम उसे बताएंगे कि सभी धर्म महान है, किसी भी धर्म आलोचना करना अच्छी बात नहीं। हम उसे समझाएंगे कि अलग जाति से संबंध रखने से कोई गंदा नहीं होता, हमें उसके गुण पहचानने चाहिए। हम उसकी बात सुनने से मना कर देंगे, किसी समुदाय का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम उसे टिप्पणी करने से रोकेंगे, उसे समझाएंगे कि लड़कियों में लड़कों के समान शारीरिक क्षमता होती है। इन मुद्दों को उठाते समय नंबर 1, कक्षा में आपसी झगड़ा हो सकता है। नंबर 2, कुछ छात्र अपमानित महसूस कर सकते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, संसार में मुख्य धर्म हैं? A 7, B 8, C 10
और डी 6। इसका सही उत्तर है बी 8। प्रश्न 2, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या है। ए 1500 से कम, बी 1600 से कम, सी 1000 से कम और डी 1600 से अधिक। इसका सही उत्तर है डी 1600 से अधिक। प्रश्न 3, भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या है। ए 100 से अधिक, बी 100 से कम, सी 50 से अधिक, डी 150 से अधिक। इसका सही उत्तर है ए 100 से अधिक। प्रश्न 4, पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार कहलाता है। ए भावुकता, बी विविधता, सी भेदभाव, डी विकलांगता। इसका सही उत्तर है सी भेदभाव। प्रश्न 5, साधारणतया लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन है। ए लड़कियां बहादुर होती हैं, बी लड़कियां रोती नहीं, सी लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं। प्रश्न 6, मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। ए वे अमीर होते हैं, बी वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, सी वे पढ़े लिखे होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। प्रश्न 7, पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार होता है। ए हितकारी, बी दुखदाई, सी प्रसन्न करने वाला, डी मैत्रीपूर्ण। इसका सही उत्तर है बी दुखदाई। प्रश्न 8, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं। ए पूर्वाग्रह, बी अंधविश्वास, सी दुर्व्यवहार, डी रूढ़िबद्ध धारणा। इसका सही उत्तर है डी रूढ़िबद्ध धारणा। प्रश्न 9, केरल में गरीब परिवार के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक है। ए स्कूल प्राय घर के पास है, बी सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, सी ए प्लस बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए प्लस बी दोनों। प्रश्न 10, संविधान के लेखकों के अनुसार समानता सुनिश्चित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ए विविधता की इज्जत करना, बी विविधता को मूल्यवान मानना, सी ए प्लस बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए प्लस बी दोनों। प्रश्न 11, समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है। ए लोगों का संघर्ष, बी उनके आंदोलन, सी सरकारी कदम, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति व्यवस्था के भेदभाव का अनुभव किस सन में हुआ? उत्तर 1901 ईस्वी में। प्रश्न 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति व्यवस्था के भेदभाव का अनुभव कितने वर्ष की आयु में हुआ? उत्तर है 9 वर्ष की आयु में। प्रश्न 3, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपना लिया? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 4, भारत कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर 1947 ईस्वी में। प्रश्न 5, आधे से ज़्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं? उत्तर गांवों में। प्रश्न 6, केरल के शिक्षक वर्ग में महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? उत्तर 60% से अधिक। प्रश्न 7, संसार में कितने मुख्य धर्म हैं? उत्तर 8। प्रश्न 8, भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर है 1600 से अधिक। प्रश्न 9, भारत में लगभग कितनी तरह के नृत्य किए जाते हैं? उत्तर है 100 से भी अधिक। प्रश्न 10, पहले जिन बच्चों को विकलांग या दिव्यांग कहा जाता था अब उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर है खास जरूरत वाले बच्चे। प्रश्न 11, मुस्लिम समुदाय के लोग प्राय अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाते, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? उत्तर उनकी गरीबी। प्रश्न 12, लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? कोई 2 कारण बताइए। उत्तर, एक धार्मिक विश्वासों में भिन्नता, दूसरा है अमीर तथा गरीब होना। प्रश्न 13, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? उत्तर है लोगों की एक ही छवि अथवा उनके बारे में पक्की धारणा बना लेना। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 सरकार क्या है पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।